तो रामायण क्या कहती है कि किसी व्यक्ति को व्यापार आदि भी करना है तो सात्विक वस्तुओं का ही करना चाहिए। अगर उससे अतिरिक्त ये मांस मदिरा आदि का जो व्यापार करता है तो वो व्यक्ति पापी है। सदैव विभ्रियात अभृत्यान। भृत्य मतलब सेवक नौकर, और अभृत्य मतलब जो सेवक नहीं है। सदैव अभृत्यान विभ्रियात, अपने आश्रित जनों का पालन करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप उसे लगे। ये अभृत्यान का अर्थ इन्होंने आश्रित जनों का पालन करने वाला ऐसे कैसे किया? सदैव विभ्रियात अभृत्यान, तो इसको देखना पड़ेगा एक बार, है ना। तो मुख्य रूप से हम इस श्लोक से ये अर्थ लेंगे कि भाई इनका व्यापार करने वाला जो व्यक्ति पाप को प्राप्त होता है वही पाप मुझे लगे, अगर मैंने श्री राम को वन भेजने के लिए कोई उसमें मैंने सहयोग किया है तो। संग्रामे समुपोढ़े तु शत्रु पक्ष भयंकरे पलायमानो बद्धेत यस्यार्योनुमते गतः। संग्राम में समुपोढ़े, संग्राम को प्राप्त होने पर, संग्राम में चला गया सेना आदि लेकर के और सामने सेना खड़ी है, शत्रु सेना खड़ी है, और वहां पर शत्रु पक्ष भयंकर हेतु, जब भयंकर शत्रु पक्ष को देखता है अर्जुन की तरह से, तो बिना लड़े ही हथियार डाल देता है व्यक्ति। पलायमान बद्धेत, वहां से पलायन कर रहा था और फिर उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसको दंड दिया कि पीठ क्यों दिखा रहे हो, उसको डाल दिया कारावास में। तो उस व्यक्ति को जो कष्ट होता है वो कष्ट मुझे हो यदि मैंने श्री राम को वन में भेजा है तो देखो अर्जुन के सामने यदि गुरु नहीं होता तो अर्जुन ने तो लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ दिया था। हम सब भी जीवन में ऐसा ही करते हैं। वो तो बाहर के युद्ध की बात है, एक आंतरिक संग्राम भी तो चल रहा है ना हमारा। तो जहां हमें लगता है नहीं भाई अभी देखो गाँव में जाएंगे, घर घर जाएंगे, कितना कष्ट होगा, तो भैया अपन जाएंगे ही नहीं। तो कोई बीमार होकर के, चलो आप लोगों को तो हमने कहा था नहीं जाना, नहीं तो कोई व्यक्ति कहता आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो वहां के कष्टों को फेस किए बिना ही लड़ने से मना कर दिया। या अंदर कभी भावनात्मक रूप से कुछ ऐसे विचार आते हैं कि इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति वहां खड़ा होकर के मेरे शत्रु के साथ बात कर रहा है, जरूर मेरी निंदा कर रहा होगा, और ये बात आते ही फिर हम उस व्यक्ति के दोष ढूंढने लगते हैं। अगर मेरा मौका लगेगा मैं किसी बड़े को बताऊंगा तो मैं भी बता दूंगा कि उस दिन इसने ये किया था, उस दिन इसने ऐसा किया था, खाना खाते समय ऐसे किया था, सोते हुए ऐसे किया था, शिविर में ऐसे किया था। फिर कितने सारी एक लंबी श्रृंखला है उसकी, कहाँ अंत होगा नहीं पता। जब तक कोई दूसरा विचार आके उसको बाधा ना डाल दे तब तक वो चलता है। तो ये आंतरिक देवासुर संग्राम है। तो हम उस समय वो जो विचार आ रहे हैं उनसे, उनको फेस करने की बजाय, उनसे लड़ने की बजाय मैदान छोड़ देते हैं, हथियार डाल देते हैं कि ये मेरे से नहीं हो सकता है। कोई कहे कि भाई ये बेशक आपके बारे में निंदा कर रहा हो, वो उसका काम है ना, आप उसके बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि आप तो अच्छे हो ना, तो उसके बारे में आप एक अच्छी भावना करो। तो ये व्यक्ति कहता है ये तो मेरे से नहीं होगा, तो क्या किया उसने, तुरंत हथियार डाल दिए ना। क्यों नहीं होगा, हो सकता है ना, तो हिम्मत तो मार तू भाई, कम से कम एक विचार तो उठा, उसके बारे में इतना तो सोच ही सकते हो ना कि आप भी एक आत्मा हो, और आत्मा तो शुद्ध ही होती है, इसलिए आप आत्मा के रूप में तो बिल्कुल विशुद्ध हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आपके अंदर ये दोष आ गया चुगली करने का, तो हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं वो भी आपका हट जाए। ऐसा कहने के लिए, करने के लिए जब इस व्यक्ति को कहा जाता है तो बोल जी मैं बोल तो दूंगा वाणी से, आप कह रहे हो तो, बाकी होता तो नहीं है। होता तो नहीं है ये विचार पलायन वाला है, क्योंकि ये यदि होता नहीं है तो कभी भी चित्त शुद्ध भी होगा नहीं।
कभी भी नहीं होगा। आज यहाँ से आप अभ्यास करेंगे तो हो सकता है कि आज एक क्षण आप ऐसा विचार उठाएंगे, अगले क्षण फिर उसके दोष वाला विचार आ जाएगा कि नहीं मैंने सोचा तो पर है तो ये दोषी ही। फिर उठाओ उस अच्छे वाले को, क्योंकि आप ये मेहनत अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। तो फिर दोबारा हिम्मत करके उठाओ उसी विचार को, फिर दोबारा उसी के दोष वाला विचार आएगा आपके मन में। फिर तीसरी बार अच्छा विचार उठाओ उसी के लिए। यदि आपने ऐसा 10 बार अभ्यास कर लिया तो समझो कि आपने आध्यात्मिक उन्नति में 2 कदम आगे बढ़ा दिए और आगे फिर आप इस रास्ते पे बढ़ते ही चले जाओगे। और एक बार यदि आपने इस युद्ध को जीत लिया तो सदा सदा के लिए विजयी हो जाओगे। फिर सदा सदा के लिए कितने ही लोग कुछ कर रहे हैं, हमारे बारे में कुछ भी बोल रहे हैं और उससे हम अप्रभावित रह सकें, क्या ये छोटी उपलब्धि है? बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। ये संसार की उपलब्धि के लिए कितनी मेहनत करते हैं, डिग्री के लिए, बीए की, एमए की, घंटों घंटों शास्त्रों को रटते हैं, जागते हैं। तो ये आंतरिक उपलब्धि के लिए भी तो क्या मेहनत नहीं करनी चाहिए? करनी ही चाहिए। मुख्य तो वो ही है, ये गुण है उसके सामने, मुख्य वो है। क्योंकि वो एक बार यदि कर लिया तो वो सदा सदा के लिए कर लिया। बाहर वाली उन्नति तो ऐसी है, इस जीवन में आपने एमए बीए पीएचडी डिलीट कर लिया, अगली बार फिर करनी पड़ेगी। ये वाली डिग्री अगले जन्म में नहीं चलेंगी, अगली बार फिर करनी पड़ेगी ये। और अंदर वाली डिग्री सदा सदा के लिए होगी। फिर एक बार चित्त शुद्ध हुआ सो हुआ। फिर यदि उसमें थोड़ी बहुत कसर रही, दोबारा आना पड़ा तो यात्रा वहीं से आगे से ही शुरू होगी। जैसे इस जन्म में आप युवावस्था में ही योग मार्ग में आ गए, सन्यासी मार्ग में आ गए, इसका मतलब यहाँ तक की यात्रा आपने पिछले जन्म में पूरी कर ली थी, अब उससे अगली करनी है आपको। और इसमें जो कर लेंगे, जो युद्ध हमने जीत लिया अपना आंतरिक, वो हमारे अगले जन्म में काम आएगा। और यदि पूरा का पूरा ही जीत लिया तो फिर सदा सदा के लिए छुट्टी, तब तो मोक्ष है, फिर आनंद ही आनंद अनंत काल तक। तो ऐसा सोच करके व्यक्ति को लड़ने से पहले हथियार नहीं डालना चाहिए। लेकिन हिम्मत नहीं है तो हथियार डाले जाते हैं, जैसे अर्जुन ने डाल दिए थे। तो फिर अर्जुन को किसने खड़ा किया? एक गुरु ने खड़ा किया। तो इसलिए जीवन में गुरु की परम आवश्यकता है। क्योंकि जब हम अपनी शक्तियों को जानते नहीं हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तब एक गुरु, एक आचार्य हमें प्रेरणा देता है कि नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, तो आप हिम्मत करो, आप ऐसा कर पाओगे। और फिर वो सचमुच ही कर पाता है। तो इसलिए तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा को इतना महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर रामायण इस बात का प्रमाण है कि जो भयंकर शत्रु पक्ष को देख करके संग्राम से पलायन करता है वो व्यक्ति पापी है। उस व्यक्ति को दंड मिलेगा, वो दुख मिलेगा। उस व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए, शत्रु को जीतना चाहिए। और जीत भी नहीं पाए, चलो जीत हार कोई बात नहीं, वो अपने हाथ में नहीं है। लेकिन यदि युद्ध करते हुए हम मर भी गए शत्रु के हाथ से, तो भी शहादत को हम प्राप्त करेंगे। अर्जुन को यही तो बताया था भगवान कृष्ण ने कि यदि तू युद्ध करते हुए शहीद गति को प्राप्त हो गया तो स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं तेरे लिए, शहीदों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। और यदि युद्ध को जीत लिया तो ये सारी पृथ्वी निष्कंटक राज्य तेरे लिए है। तो तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, साधक के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि वो प्रयास करते करते जीत गया तो सदा सदा के लिए विजय। और यदि वो युद्ध करते हुए पराजित भी हो गया तो भगवान उसको अपना विशेष अनुग्रह और कृपा करके उसको फिर उठाते हैं उससे आगे, फिर उसको शक्ति मिलेगी। तो साधक की कभी हार होती ही नहीं है, चलने वाले की कभी हार नहीं होती है।
तो या तो वो जीतता है या तो कुछ सीखता है, दोनों में से एक तो होगा ना। या तो आप सीखोगे उस अनुभव से कि अब की बार मैंने ये कसर छोड़ दी थी, इसलिए थोड़ा सा मैं जीत नहीं पाया, तो अगली बार मैं इसको भी ओवरटेक कर लूंगा। जो खिलाड़ी मैदान में उतरते ही नहीं है भय के कारण, तो वो हैं सबसे निम्न कोटि के व्यक्ति। संग्राम को देख करके प्रारभ्यतेन खलु विघ्न बहेन नीचई, वो निम्न श्रेणी में आते हैं जो विघ्न के उपस्थित होने के भय के कारण अच्छे बड़े कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। लोग संन्यास के मार्ग पे क्यों नहीं आते हैं? बोले भी सब छूट जाएगा, वहां तो बस रूखा सूखा कुछ नहीं है उस जीवन में। तो ये क्या है, इस जीवन में आके देखा भी नहीं है एक बार, और उस विघ्न के भय से प्रारंभ भी नहीं किया, और कुछ ने प्रारंभ किया और फिर विघ्न आए तो मैदान छोड़ दिया। बोल जी ये अपने से नहीं होगा। या तो वापस वहीं चले गए जहां से आए थे, और या तो फिर पलायन करके कहीं इधर उधर गुफा में, हिमालय में, कहीं कंदरा में, कहीं चले गए। ये रोजाना ये फेस करना ये अपने बस की बात नहीं है, तो वो भी मध्यम कोटि में आएगा। और बार बार उन विघ्नों से हन्यमान होते हुए, आहत होते हुए, और फिर उनको फेस करना और उसको जीतना, क्योंकि जीतने के लिए कई बार हारना पड़ता है। एक ही बार में जीत कभी किसी को नहीं मिलती है। कई बार पराजित होते हुए, कष्ट उठाते हुए, फिर लगते हुए, फिर वो व्यक्ति एक दिन विजयी हो जाता है, तो वो श्रेष्ठ श्रेणी के योद्धा कहलाते हैं। तो भरत जी उन्हीं की बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण भी उन्हीं की बात कर रहे हैं कि साधक कभी भी हारता नहीं है, या तो साधक इस योग मार्ग में जीतता है और या तो कुछ सीखता है। बार बार जो विघ्न आते हैं उससे व्यक्ति सीखता है, कुछ सिखाने के लिए आती हैं बाधाएं हमें। वो कहती हैं तुम्हारे अंदर ये वाली कमी थी इसलिए मैं आई हूं, वो बाधा बोलती है। और आपने यदि अब की बार लड़ करके इसको पराजित कर दिया तो ये बाधा कभी भी नहीं आएगी। आपको पता है आपके जीवन में बार बार कौन सी बाधाएं आती हैं? वो ही आती हैं जिन बाधाओं से आप कभी भागे थे, और एक बार यदि आपने उनको मुकाबला कर लिया ना, फिर वो कभी भी नहीं आएंगी। आप घर में उसी बाधा से बच करके यहाँ आए थे, वो बाधा फिर यहाँ भी आएगी, किसी अन्य रूप में आएगी। फिर यहाँ से उस बाधा से बच के आप कहीं नीलकंठ में, कहीं हिमालय में चले गए, वो किसी दूसरे व्यक्ति का रूप लेके वहां भी आएगी। या इस बाधा से बच के आप संगठन में चले गए, वो बाधा वहां भी आएगी, किसी अन्य व्यक्ति का रूप लेकर के आएगी लेकिन वो। तो इसलिए साधक को अपने मन में एक दृढ़ता से ये व्रत बिठा लेना चाहिए कि मुझे किसी भी बाधा से परेशान होके भागना नहीं है। भाई हमें गुरु कहीं भेजें, किसी कार्य में नियत कर दें, वो बिल्कुल एक अलग बात है, पर हम अपनी तरफ से किसी बाधा से डर करके कहीं जाएं तो वो बाधा हमारे साथ ही आएगी, वो नहीं हट सकती है फिर। इसलिए कितना भी ज्यादा कठिन रास्ता क्यों ना हो जाए, भागने की बात मत सोचना कभी भी, फेस करो उन चीजों में। आपको लगता है कि भई ऐसे इसको फेस करने में तो मेरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, नहीं, बर्बाद नहीं होगा। उसको आप फेस कर लोगे तो आपकी आंतरिक शक्तियां बढ़ जाएंगी, और आप ये समझो कि भाई मुझे जो मिलना है मेरे प्रारब्ध के अनुसार, वो मुझे यहाँ भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा, चाहे वो सुख है या दुख है, दोनों। यदि मेरे को सुख मिलना है, मैंने पुण्य कर्म किए हैं, तो कितने भी लोग बीच में बाधा डालें, वो सुख मेरे को मिल करके ही रहेगा, क्योंकि भगवान तो सर्वोच्च शक्ति है ना, तो उसको कौन मना कर सकता है। लाखों लोग मेरा विरोध करें, लेकिन जो सुख भगवान मुझे देना चाहते हैं वो मुझे मिलकर ही रहेगा।
और जो दुख मुझे मेरे पाप कर्मों के अनुसार मिलना है, वो मैं कितना भी भाग लूं, कहीं भी भाग लूं, वो दुख मेरे पीछे आने ही वाला है, वो मुझे मिलके ही रहेगा, उससे कोई बचा नहीं सकता है मुझे। तो जब मेरे किए हुए कर्म का फल कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो मैं किसी भी बाधा के कारण या किसी सुख की आसक्ति के कारण पलायन नहीं करना चाहिए। ये हमें रामायण से इसका प्रमाण मिलता है। ये कह रहे हैं, संग्रामे समुपोढ़े तो शत्रु पक्ष भयंकरे पलायमानो बद्धेत यस्यार्योनुमते गत। कपालपाणि पृथ्वीं मटतां चीर संवृत्त भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योनुमते गतः। तो कह रहे हैं कपाल पाणी, पाणी हाथ में कपाल लेकर के, पृथ्वीम अटताम सारी पृथ्वी के ऊपर घूमते हुए, चीर संवृत्त, चीर मतलब वस्त्र, और संवृत्त माने उससे ढका हुआ, तो कोई वस्त्र लपेट करके और हाथ में कपाल लेकर के पृथ्वी पर घूमते हुए, भिक्षमाण भिक्षा मांगता हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने, भिक्षुक जो हैं वो ऐसे ही वस्त्र लपेट करके घूमते हैं साधारण से, तो इन्होंने हिंदी में अर्थ कर दिया चिथड़े लपेटे हुए। तो श्लोक में ऐसा कुछ नहीं है। चीर संवृत्त, कुछ वस्त्रों को अपने शरीर पर लपेट करके और हाथ में कपाल लेकर के, पृथ्वीम अटताम, जो पृथ्वी के ऊपर घूम रहा है, कोई कपाल हाथ में लेकर के तो कोई उन्मत्त व्यक्ति ही घूमेगा ना। जो भिक्षुक है वो तो भिक्षा का पात्र लेके घूमता है, और कपाल आदि लेकर के कौन घूमता है? उन्मत्त व्यक्ति, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति यथोन्मत्त, कोई उन्मत्त व्यक्ति, जैसे खोपड़ी आदि हाथ में लेकर के और वस्त्र आदि लपेट करके, फटे पुराने मैले कुचेले ऐसे वस्त्र हाथ में लेकर के, और ऐसे ही इधर उधर भिक्षा मांगने के लिए घूमता रहता है, उस व्यक्ति की जो दुर्गति होती है, उन्मत्त व्यक्ति की, ऐसी ही उस व्यक्ति की गति हो जिन्होंने श्री राम को वन में भेजा है। मध्ये प्रसक्तो भवतो स्त्रीष्वक्षेषु च नित्यश काम क्रोधाभिभूतस्य यस्यार्योनुमते गत। मद्ये प्रसक्त, जो मदिरा पीने में प्रसक्त है, तो इसका मतलब मदिरा पीना भी क्या बताया रामायण में? पाप। पहले भी आया था 34 नंबर श्लोक में, और यहाँ 37 में भी आ गया। जो मद्यपान में प्रसक्त व्यक्ति है, अब देखो मद्यपान मद्य कहा है यहाँ पर, तो मद्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे मद्यपान मदिरा को भी कहेंगे, और किसी को रूप का मद्य है, किसी को धन का मद्य है, किसी को ज्ञान का मद्य है, किसी को पद का मद्य है, किसी भी प्रकार का मद्य में जो प्रसक्त है। मद्ये प्रसक्तो भवतु स्त्रीषु वक्षेषु च नित्यश, और जो पुरुष है तो स्त्री और स्त्रियों में, और स्त्री है तो पुरुषों में, जो उसमें आसक्ति रहती है, उनके शरीर आदि में, अंग आदि में आसक्ति रहती है, तो ऐसा होना भी रामायण में पाप बताया है। काम क्रोधाभिभूत तु, काम क्रोध आदि से जो अभिभूत है, हारा हुआ है, कामनाओं से व्यक्ति हार जाता है, क्रोध से व्यक्ति हार जाता है, अभिभूत हो जाता है तो परम शक्तिशाली, लेकिन जो इन दोषों से हारा हुआ है, तो ये सब क्या है? ये सब पाप हैं। व्यक्ति को अपनी कामनाओं से नहीं हारना चाहिए, बल्कि कामनाओं को अभिभूत करना चाहिए। दोनों में से एक तो अभिभूत होगा, या तो कामना अभिभूत होगी, या तो कामना वाला अभिभूत होगा। तो जो कमजोर होगा वो अभिभूत होगा। काम यदि प्रबल है, कामनाएं, और ये मनुष्य कमजोर है, तो कामना विजयी हो जाएगी और ये अभिभूत हो जाएगा।
और यदि ये व्यक्ति स्ट्रोंग है और कामना उसके सामने कम प्रबल है तो ये उस कामना को जीत लेगा। तो या तो समस्याएं हमारे को जीत लेंगी या हम समस्याओं को जीत लें, दोनों में से एक को तो जीतना ही है और एक को अभिभूत होना है। तो जो व्यक्ति काम क्रोध आदि से अभिभूत हो जाता है उस व्यक्ति को जो पाप लगता है, क्योंकि उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, कायर कमजोर कहा जाएगा ना, बुज़दिल कहा जाएगा। व्यक्ति को दूसरे से बेशक कोई हार जाए लेकिन अपनी कामनाओं से तो व्यक्ति को नहीं हारना चाहिए। और होता 99% ये है कि व्यक्ति दूसरों से तो नहीं हारता है पर खुद की कामनाओं से हार जाता है। अपनी कामनाओं से, अपने क्रोध से, अपने ही लोभ से, अपने ही मोह से, अपनी ही आसक्ति से, अपने ही प्रमाद से, अपने ही कम पुरुषार्थ की आदत वो प्रमाद में आ जाएगी, आलस्य से, इन सब से हारता है व्यक्ति, दूसरों से नहीं हारता है। अपनी अनेकाग्रता से एकाग्रता नहीं है। तो रामायण इसको अच्छा नहीं मानती है। भरत जी बता रहे हैं इन सब को जो दोष लगता है वो दोष मुझे भी लगे। मास्म धर्मे मनोभूयाद धर्मं स निषेवताम् अपात्रवर्षी भवतो यस्यार्योनुमते गतः संचिन्तान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः विप्रलुप्यन्तां यस्यार्योनुमते गतः उभे संध्याशयानस्य यत्पापं परिकल्पते तच्च पापं भवेत् तस्य यस्यार्योनुमते गतः यदग्निदायके पापं यत्पापं गुरुतल्पगे मित्रद्रोहे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्। मास्म धर्मे मनः भूयात् अधर्मं स निषेवताम् अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्यो अनुमते गत। तो कह रहे हैं मास्म धर्मे मनः, जिसका मन धर्म में न लगता हो, और मास्म धर्मे मन भूयात अधर्मम से निषेवताम, और अधर्म में खूब मन लगता हो, उसका खूब सेवन करता हो। धर्म में तो मन ना लगे जो अपना धर्म है। जैसे ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का क्या धर्म है? शारीरिक उन्नति करना, मानसिक उन्नति करना, या तो उपासना ध्यान आदि करना, या तो विद्याभ्यास करना, या तो योगाभ्यास करना, या तो सेवा अभ्यास करना, यही तो है धर्म अपने। उनमें तो मन ना लगे, ना योगाभ्यास में मन लगे, ना विद्याभ्यास में मन लगे, ना सेवाभ्यास में मन लगे। और अधर्म क्या है? उससे उल्टा अधर्म है आलस्य, प्रमाद, सेवा न करना, विद्याभ्यास न करना, ये तो अधर्म है। उनमें खूब मन लगे तो रामायण क्या कह रही है? उसको पाप बता रही है। जिसका धर्म में मन ना लगे और अधर्मम से निषेवताम, अधर्म का जो सेवन करता है, तो दोनों में से एक तो होगा ही ना। या तो आप धर्म का सेवन करेंगे, उसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी शास्त्र स्मरण करना है और शास्त्र स्मरण करने में मन ना लगे, शास्त्र स्मरण करना ही इस समय आपका परम धर्म है, ठीक है। अब शास्त्र स्मरण करने में यदि मन नहीं लगे तो प्रयास पूर्वक लगाओ, क्योंकि धर्म तो हमेशा प्रयास पूर्वक ही किया जाता है। और यदि प्रयास पूर्वक वैसा नहीं किया तो अधर्म अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि धर्म का सेवन नहीं करते हैं तो अधर्म का सेवन तो हो ही रहा है ऑटोमेटिक, उसके लिए कुछ भी नहीं करना। तो जो व्यक्ति धर्म का सेवन करता नहीं है और अधर्म का सेवन करता है, अपात्र वर्षी भवतु, और अपात्र में जो वर्षा करता है, माने अपात्र को जो दान देता है। अपात्र वर्षी मतलब वर्षा करने वाला, अपात्र में वर्षा करना मतलब देना, दान आदि देना। तो दान किसको देना चाहिए? पात्र को। ये गीता में भी आया है। अपात्र वर्षी भवतु यस्यार्यो अनुमते गत। तो
जो व्यक्ति कुपात्र को दान देता है उसको जो पाप लगता है, उसको जो दुख मिलता है, वो पाप, वो कष्ट उस व्यक्ति को मिले जिसने आर्य श्री राम को वनवास में जाने में सहयोग किया हो। तो आज समय हो गया, शेष हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा मित्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा पुत्र न राम सा माता, राम सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, से उदार शांत सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री